एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आ गया हूं और ये टॉपिक है पार्टिकल गन मेथड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पार्टिकल गन मेथड क्या होता है और इसको मैं क्यों डिस्कस करने वाला हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरीका है। आपने देखा भी होगा कि बेसिकली मैंने इससे पीछे काफी समय पहले एक सीरीज मैं बना रहा था बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन करने के अलग अलग जो तरीके हैं उनके बारे में। तो जैसे कि अगर आप देखें तो कैल्शियम क्लोराइड मेथड होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड होता है, पार्टिकल गन मेथड जो है वो हमारा पेंडिंग था, तो मैंने सोचा कि इसको आज हम खत्म करते हैं। तो पार्टिकल गन मेथड की मदद से हम किसी भी सेल का ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? किसी भी सेल का ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन? तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है बदलाव। किसी भी सेल के अंदर अगर हम बाहरी डीएनए पहुंचा दे रहे हैं, अगर हम कोई सेल है मेरे पास उसके अंदर मैं बाहर से डीएनए पहुंचा दे रहा हूं, दैट मींस मैंने उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर दिया। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं यहां पे, तो देखिए अगर सपोज करिए कि ये एक सेल है हमारे पास, सपोज दिस इज वन सेल। अब ये सेल, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, दिस विल बी हैविंग इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। तो मैं अभी न्यूक्लियस वगैरह बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा और मैं चाहता हूं इस सेल को ट्रांसफॉर्म करना। तो मैंने क्या किया, बाहर से एक जेनेटिक मटेरियल उठाया, कहीं और से एक जेनेटिक मटेरियल उठाया और इसको ट्रांसफॉर्म करवा दिया, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल पहुंचा दिया एंड दिस इज कॉल्ड एज, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया और मैं पहले डिस्कस भी कर चुका हूं, ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जांपल एक तरीका है कैल्शियम क्लोराइड मेथड, CaCl2 मेथड। इसके अलावा आप डेक्स्ट्रान की मदद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेक्स्ट्रान मेथड। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रोपोरेशन की मदद भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन की मदद भी ले सकते हैं। और ये मेथड जो है वो पार्टिकल गन मेथड का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्टिकल गन मेथड, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज जो हमारा डिस्कशन है बेसिकली हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अपने इसी पार्टिकल गन मेथड के बारे में, वी विल बी डिस्कसिंग। तो मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरीका है, तो पहला पॉइंट यही है कि टू अचीव ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारा यहां पे मेन एम क्या है? मेन एम है ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करवाना। ठीक है, अब यहां पे हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हम बात करने वाले हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल की। ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल क्या है? आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। प्रोजेक्टाइल का मतलब जब हम कोई चीज उठा के फेंकते हैं तो वो जो चीज होती है वो ऐसे करके घूम करके इस तरीके से जाती है, इसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ये होता है। तो जब भी कोई चीज हम फोर्स से फेंक रहे होते हैं उसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो यहां पर भी कोई चीज फोर्स से सेल के अंदर एंट्री करने वाली है, उसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं। तो देखते हैं क्या मतलब होता है प्रोजेक्टाइल का। और क्योंकि यहां पे हम माइक्रो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है, इसीलिए हम यहां पे एक शब्द इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स। अब ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स हैं क्या? तो माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स और कुछ नहीं है बल्कि टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। क्यों यहां पे टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? समझने की कोशिश करिए कि हमें यहां पे, अब सपोज करिए कि एक सेल है, उसके अंदर अपना डीएनए पहुंचाना है। अब डीएनए को डायरेक्टली तो फोर्स करके भेज नहीं सकते, क्योंकि जो डीएनए है वो बहुत ही हल्का है, उसको आप डायरेक्टली फायर करके किसी भी सेल के अंदर भेज नहीं सकते। तो हमें कोई ना कोई ऐसा मीडियम चाहिए, कोई ना कोई ऐसा स्रोत चाहिए, कोई ना कोई ऐसा सोर्स चाहिए जिसके ऊपर हम डीएनए को प्रॉपरली कोट कर सकें और उसके बाद हम डीएनए को भेज सकें। थ्रू दैट सोर्स हम डीएनए को भेज सकें इनसाइड द सेल। अच्छा, अब आपका ये सवाल हो सकता है कि यहां पे डीएनए को हम किस तरीके से बेसिकली भेजते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पे टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब सपोज करिए कि जैसे ये हमारा हो गया टंगस्टन या गोल्ड का पार्टिकल, सपोज ये है मेरा टंगस्टन या गोल्ड का पार्टिकल। अब इसके ऊपर क्या किया जाता है, कोटिंग कर दी जाती है, किसकी? डीएनए की। अब देखिए सपोज करिए कि मैं इसके ऊपर डीएनए की कोटिंग कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक, तो अब ये क्या होगा, इस टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल को फायर किया जाएगा
और जब ये टंगस्टन या गोल्ड का पार्टिकल मूव करेगा सेल के अंदर तो ये हमारा डीएनए भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देगा। तो बेसिकली यही चीज यहाँ पे, यही रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, क्योंकि नाम से भी समझ में आ रहा है पार्टिकल गन मेथड। तो यहाँ पे गन जैसा इक्विपमेंट होगा, यहाँ पे एक फायरिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से तेजी से ये टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स जिनके ऊपर डीएनए कोटेड होगा वो मूव कर जाएंगे सेल के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट है, बेसिकली यही प्रिंसिपल है इसका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स जो हैं इनके ऊपर हम डीएनए को कोट कर देंगे। तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है बेसिकली कि माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स की तरीके से कौन से पार्टिकल्स का इस्तेमाल होता है या किन चीजों का इस्तेमाल आप माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स की तरीके से कर सकते हैं। तो पहला हो गया आपका टंगस्टन और दूसरा हो गया आपका गोल्ड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। इन्हीं के ऊपर डीएनए की कोटिंग होती है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब ये जो हमारा टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको एक्सेलरेट करना पड़ता है, हाई वेलोसिटी के थ्रू ये मूव करते हैं, तभी जाकर के हमारा डीएनए जो है किसी सेल के अंदर एंटर कर सकता है। अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेटेड विद हाई वेलोसिटीज। तो इनकी वेलोसिटी, बहुत हाई वेलोसिटी से इनको एक्सेलरेट करवाया जाता है, तभी ये उस सेल के अंदर पहुंच पाते हैं। इसके बाद क्या होता है, एंट्री इन द प्लांट सेल या न्यूक्लियाई। अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूं कि यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है। एक चीज और देख सकते हैं, ये आपका बेसिकली जीन गन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बायोरैट कंपनी की है, हीलियोस जीन गन। ये बायोरैट की वेबसाइट से ही मैंने ली हुई है। तो आप देख सकते हैं ये इसका जो शेप और स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ट्रिगर है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये बैरल जैसा नजर आ रहा है, इसी जगह से आपका जो टंगस्टन और गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं वो निकल करके बाहर आते होंगे और उनके ऊपर जो डीएनए है वो कोटेड रहता होगा। और यहाँ पे अगर मैं सामने इसके कोई लीफ बना दूं, ये इस तरीके से लीफ बना दी, तो अब हाई वेलोसिटी से जाने की वजह से ये लीफ के अंदर या डीएनए जो प्लांट है उसके अंदर इंटीग्रेट कर जाता होगा जाकर के। कुछ इस तरीके का कहानी यहाँ पे है। अभी इसके, ये तो बहुत मैंने सिंपलिस्टिक एक तरीके से बना दिया, अब इसके अलावा बहुत कुछ है यहाँ पे जो भी हम सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक खास बात है कि एक्सेलरेशन आप किस तरीके से कराएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो आपका जो गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स हैं उनको आपको एक्सेलरेट कराना पड़ेगा, तभी वो किसी भी लीफ के अंदर या किसी भी प्लांट सेल के अंदर जाएंगे। तो एक्सेलरेशन कराने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है प्रेशराइज्ड हीलियम गैस और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ज्यादातर केसेस में प्रेशराइज्ड हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से आप जीन गन को फायर करते हैं। कैसे करते हैं अभी मैं वो दिखाऊंगा। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का फायरिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिए नाम से भी आप समझ पा रहे होंगे, फायरिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ट्रिगर पुल कर रहे हैं तो जो डीएनए या टंगस्टन के पार्टिकल्स है वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये फायरिंग एक तरीके का मैकेनिज्म है, इसीलिए यहाँ पे शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो पार्टिकल गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टिकल गन मेथड या बायोलिस्टिक या बैलिस्टिक, इसी को बोला जा रहा है मेथड ऑफ डीएनए डिलीवरी। तो ये मेथड्स जो है वो डीएनए डिलीवरी के मेथड्स हैं, इनका अलग अलग नाम है। पार्टिकल गन, बायोलिस्टिक, बैलिस्टिक, इनके अलग अलग नाम हम बोल सकते हैं। सारे के सारे नाम जो है वो एक ही मेथड के हैं, डीएनए डिलीवरी का एक ही मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अब ये मेथड कौन कौन से प्लांट्स के अंदर डीएनए को ट्रांसफर करने में सक्सेसफुल रहा है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके अंदर डीएनए के ट्रांसफर के अंदर ये सक्सेसफुल रहा है। फॉर एग्जाम्पल वीट, ओनियन, राइस, मेज, सोयाबीन, इस तरीके से। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर करवाने वाले होते हैं तो हमारा जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर ही होता है। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ये हमारा पहला मेथड होता है, यह हमारा पहला गो टू मेथड होता है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जो जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म हमारा मेन गो टू मैकेनिज्म होता है ज्यादातर केसेस में। लेकिन कई बार कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एग्रोबैक्टीरियम के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं शो करते, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम जाकर के उनके अंदर हमारा जीन ट्रांसफर नहीं करवा सकता। उन मेथड्स के या उन प्लांट्स के अंदर खासकर हमको ये पार्टिकल गन मेथड या जीन गन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत सारे जीन्स का हम इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि
क्रायोजीन्स हैं उनका ट्रांसफर इस मेथड से किया जा सकता है। क्रायोजीन आपको ऑलरेडी पता है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं कि क्रायोजीन्स क्या करते हैं, बेसिकली इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको क्रायोजीन को इनकॉर्पोरेट करके उनको रेजिस्टेंट बनाया जा चुका है। तो जैसे कि बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, इस तरीके के बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो खैर यहां तक की बात हम लोगों को समझ में आ गई। जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इट कैन बी यूज टू ट्रांसफॉर्म ऑल टिश्यूज, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये। दैट मीन्स इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जो टिश्यू चाहें उस टिश्यू के अगेंस्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर चाहें तो लीफ को अगर आप चाहते हैं मॉडिफाई करना या ट्रांसफॉर्म करना, आप कर सकते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम को कर सकते हैं, ब्लेड लीफ ब्लेड जैसा मैंने बताया, इमेच्योर एंड मैच्योर एम्ब्रियोज को कर सकते हैं, मैच्योर पॉलन को कर सकते हैं, रूट एंड शूट सेक्शंस को कर सकते हैं। दैट मीन्स जिस भी पोर्शन ऑफ प्लांट को चाहें आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही वाइड या इसका जो वैरायटी है, बहुत वैरायटी ऑफ टिश्यूज को ये ट्रांसफॉर्म करने में मददगार साबित होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, खासकर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का क्या मतलब होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो डिवाइड करते हैं, द सेल्स दैट आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग। तो ऐसे सेल्स जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं उनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी होती है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी? ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब जो फ्रीक्वेंसी है ट्रांसफॉर्म होने की, दैट मीन्स जो फॉरेन जीन को अपने अंदर लेने की जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा देखी जाती है और नॉन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर कम देखी जाती है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात करें तो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात करें। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मेन कंपोनेंट्स ऑफ हीलियम प्रेशर डिवाइस। जैसे मैंने आपको बताया था कि हीलियम जो है, हीलियम प्रेशर डिवाइस जो है वो सबसे मेन आपका जो फायरिंग अप्रोच है उसकी तरीके से इस्तेमाल होता है। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसको देख लेते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला गैस एक्सेलरेशन ट्यूब है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि गैस एक्सेलरेशन ट्यूब क्या होता है। इसके बाद आता है रप्चर डिस्क, फिर आता है स्टॉपिंग स्क्रीन और फिर आता है मैक्रो कैरियर कैरिंग पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए। तो मैक्रो कैरियर उसके बाद आता है। तो ये जो चार कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं आपके जीन गन के, जिसकी मदद से हम ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करते हैं। कौन कौन से? गैस एक्सेलरेशन ट्यूब, रप्चर डिस्क, स्टॉपिंग स्क्रीन एंड मैक्रो कैरियर कैरिंग पार्टिकल कोटेड विद डीएनए। ठीक, अब चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, मैं इसको समझाता हूं आपको कि ये किस तरीके से काम करता है। ये अगर हम देखें तो यस, तो ये हमारा जीन गन का पूरा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले यहां पे देखिए गैस एक्सेलरेशन ट्यूब बनाई गई है। तो ये देखिए यहां पे पूरा एक एम्प्टी टाइप का है, यहां पे कुछ भी नहीं है, खाली है, क्योंकि ये एक एम्प्टी ट्यूब है। इसी के अंदर गैस को तेज प्रेशर के साथ पास किया जाता है। कौन सी गैस को? हीलियम को। ठीक है, तो हीलियम को तेज प्रेशर के साथ यहां से पास किया जाता है, इसके अंदर से पास किया जाता है। अब यहां पे इसके ठीक बाद रप्चर डिस्क है। अब जब हीलियम गैस इतने तेज प्रेशर के साथ मूव करती है तो ये जो रप्चर डिस्क है, नाम से ही समझ में आ रहा है, रप्चर का मतलब क्या होता है? टूट जाने वाली। तो ये जो रप्चर डिस्क है वो टूट जाएगी, जाहिर सी बात है। अब रप्चर डिस्क टूटने के बाद क्या होगा? ये रप्चर डिस्क टूटेगी और ये जो डीएनए कोटेड पार्टिकल्स हैं, यानी कि इसी को हम लोग मैक्रो कैरियर बोल रहे हैं। कैरियर का मतलब कैरी करने वाला, मैक्रो कैरियर का मतलब बड़ी चीजों को कैरी करने वाला। तो बड़ी चीजें यहां पे क्या है? डीएनए कोटेड पार्टिकल्स हैं। भूले तो नहीं आप लोग, ये वही माइक्रो प्रोजेक्टाइल है, यानी कि यहाँ पे टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे, आप देख सकते हैं ये पार्टिकल्स हैं, टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल्स हैं और इनके ऊपर डीएनए कोटेड है। तो ये क्या है हमारा? इसको हम लोग मैक्रो कैरियर बोल रहे हैं। तो मैक्रो कैरियर के ऊपर हमारे टंगस्टन गोल्ड के पार्टिकल्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर डीएनए कोटेड है और जैसे ही रप्चर डिस्क टूटती है तुरंत ये रप्चर डिस्क इससे टकराती है, ये जो डीएनए कोटेड पार्टिकल है यानी कि मैक्रो कैरियर है। मैक्रो कैरियर आगे की तरफ पुश होता है और यहां पे एक स्टॉपिंग स्क्रीन है। ये स्टॉपिंग स्क्रीन क्या करता है? स्टॉपिंग स्क्रीन जो है वो मैक्रो कैरियर को यहां पे रोक लेता है,
क्योंकि यहाँ पे देखिए ये परफोरेशंस है ना, बहुत छोटे 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 पोर्स हैं। इन पोर्स से ये पूरा मैक्रो कैरियर नहीं पास हो सकता। क्या पास होगा? सिर्फ वो जो गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स हैं वही पास होंगे। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये टारगेट सेल्स मौजूद है, तो इन सेल्स के अंदर ये सीधे एंट्री ले लेंगे। कुछ इस तरीके की कहानी है। अब देखिए वर्किंग देखिए, यहाँ पे गैस, हीलियम गैस इधर से आई, पूरे प्रेशर के साथ ये रप्चर डिस्क के ऊपर टकराई। अब देखिए ये रप्चर डिस्क जो है वो वन टाइम यूज है, एक बार यूज करने के बाद इसका खत्म हो जाता है, ये यूज नहीं की जा सकती। रप्चर डिस्क जैसे ही टूटेगी तुरंत जो फोर्स है वो इस मैक्रो कैरियर के ऊपर लगेगा, मैक्रो कैरियर टकराएगा स्टॉपिंग डिस्क से, स्टॉपिंग डिस्क की वजह से मैक्रो कैरियर जो है वो रुक जाएगा। जितने भी पार्टिकल्स हैं वो प्रोपेल्ड कर दिए जाएंगे टारगेट सेल्स के अंदर। तो इसमें बहुत सारे जो टारगेट सेल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, उनके अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए जो है वो पहुंच जाएगा। ठीक, तो ये कहानी हो गई आपके क्या तरीके का वर्किंग। अब एक बात याद रखिए कि ज्यादातर ये जो मेथड है, ये जो जीन गन मेथड है, वो प्लांट्स के केस में इस्तेमाल होता है, एनिमल्स के केस में इसका इस्तेमाल लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरीके की गन का इस्तेमाल है और थोड़ा पेनफुल टाइप का ये लग रहा है, तो इसीलिए एनिमल्स के केस में इसका इस्तेमाल नहीं होता, प्लांट्स के केस में इसका इस्तेमाल ज्यादातर देखा गया है। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप जीन गन के तरीके से प्लांट का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखें तो देखिए ये लीफ को इन्होंने पकड़ रखा है, लीफ को जीन गन के आगे इन्होंने लगा रखा है, तो जीन गन से जो फायरिंग है वो है और ये लीफ मॉडिफाई कर दी जाएगी यहां से। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं कि ज्यादातर कौन से पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया है। तो मैंने आपको बताया था कि टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स दोनों का ही यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मेजरली गोल्ड पार्टिकल्स का ही इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर माना जाता है। हालांकि टंगस्टन पार्टिकल्स जो होते हैं वो चीप होते हैं, बट इनके साथ एक दिक्कत ये है कि ये इर्रेगुलर है, इनका साइज जो है वो रेगुलर नहीं होता। साइज इरेगुलर होने की वजह से ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं और सरफेस को ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, उस प्लांट के सरफेस को ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं। ऑक्सीडेशन की वजह से डीएनए जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो सकता है, यानी कि जो डीएनए आपने अंदर भेजा था वो ठीक से अंदर जाएगा नहीं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, टॉक्सिसिटी और ऊपर से क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए गोल्ड पार्टिकल्स का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे लोअर टॉक्सिसिटी रहती है, यूनिफॉर्मिटी रहती है साइज में, बट एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये थोड़ा से कॉस्टली होते हैं। आपको पता ही है गोल्ड के भाव तो आसमान छू रहे हैं, ठीक है, तो गोल्ड पार्टिकल्स कहां से बनाए जाएंगे। तो नेक्स्ट आ जाइए फॉर कोटिंग। कोटिंग किस तरीके से की जाती है, एक सवाल ये दिमाग में आना चाहिए आपके कि आखिर आप डीएनए को किस तरीके से कोट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ टंगस्टन या गोल्ड। तो अब 1.25 to 18 mg ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स को आप लेंगे और उस पे 0.5 to 70 माइक्रोग्राम ऑफ प्लाज्मिड डीएनए को ले लेंगे इन अ कैल्शियम क्लोराइड मेथड। और यहाँ पे स्पर्मिडीन का भी यूज करते हैं और इसकी मदद से आप कंटिन्यूअसली वॉर्टेक्स करेंगे और फाइनली यूनिफॉर्मली कोटिंग हो जाएगी। तो ये बात थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस तरीके से कोटिंग होती है, बट जस्ट दैट कि मैं आपको बताना चाहता था तो मैंने बता दिया। तो माइक्रो पार्टिकल्स ले लीजिए, इसके साथ साथ आप प्लाज्मिड डीएनए ले लीजिए, इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए और स्पर्मिडीन ले लीजिए जो कि फैसिलिटेट करता है कोटिंग को। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये मेथड हो गया आपका कोटिंग का। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनल स्लाइड के ऊपर, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले तो एडवांटेज के बारे में देखते हैं कि इसकी सबसे मेन एडवांटेज क्या है। मेन एडवांटेज ये है कि वर्सेटाइल है, दैट मीन्स कोई भी प्लांट टिश्यू आप ले लीजिए, उस प्लांट टिश्यू को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करके उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये कॉस्टली है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में काम करता है, जैसे मैंने बताया था, एनिमल्स में इसका यूज लिमिटेड है। तो ये एक और अप्रोच हो गया, एक और तरीका हो गया जिसकी मदद से आप ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये कंप्लीट हो गया हमारा इसके साथ जीन गन मेथड, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।